असलामुअलैकुम सैयद मुहम्मद मुहिबुन नबी दवाखाना हमीदिया चैनल ते तुहाडी खिदमत के अंदर हाजिर है। मेरी इस वीडियो का मौजू रोज़ा और तिब्बे यूनानी है। मैं बतौर हकीम ये वीडियो बना रहा और मेरा ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये वे कि मैं तुहानू इहदे जिस्मानी फवायद के बारे च आगाह कर सकां और ये फवायद तुसी किस तरह हासिल कर सकते हो इनके बारे च कुछ दस सकां। मैं रोज़े के मुख्तसर तारफ के बाद अपने असल मौजू की तरफ आवांगा और मैं मुख्तसरन ये आखांगा कि अगर रोज़ा रखद्या होया और रोज़ा खोलद्या होया कुछ एहतियातां नूं मद्देनज़र रखा जाए तो असी ना सिर्फ अपने रब नूं राज़ी कर लवांगे बल्कि असी इहदे नाल नाल अपने जिसम नूं भी ऐसे मादे तो पाक कर लवांगे जिहड़ा मुस्तकबिल दे अंदर साडे लई किसी भी पेचीदा मरज़ का सबब बन सकता है। आसान जे अल्फाज के अंदर रोज़े नूं असी कुछ इस तरह बयान कर सकते हैं कि सुबह सैरी का वक़्त ख़त्म होने तो लैके अफतारी का वक़्त यानी गुरूबे आफ्ताब तक हर तरह के खाण पीण तो अपने आप को रोके रखना और जोड़ा खास जिस्मानी नफ़ा है वह हासिल करने तो भी अपने आप को रोके रखने का नाम रोज़ा है। रोज़ा हर मुसलमान के उत्ते फर्ज कर दिता गया और इहदे लई बहुत ही ज़्यादा अजरो सवाब रखा गया। रोज़ा रखना ही वो इबादत है जिंदे नाल इंसान दे अंदर तकवा जैसी अजीम सिफत पैदा होती है और तकवे तो मुराद अल्लाह ताला दा डर है। और जिस इंसान के अंदर जिन्ना ज़्यादा तकवा होएगा वो अल्लाह ताला दे उन्ना ही नज़दीक होएगा। असीं अपने असल मौजू रोज़ियां दे जिस्मानी फवायद ते गुफ्तगू करने आ। साडे जिस्म के अंदर बहुत सारे फजलात जड़े ने वो जमा होंदे रहिंदे ने और ये फजलात जड़े ने साडे जिस्म के अंदर क्यों जमा होंदे ने ये जानना साडे लई बड़ा ही ज़रूरी है। साडे निज़ाम तालीम के अंदर ये बहुत ही वड्डी खामी है कि साडा निज़ाम तालीम किसी भी सतह पर सानू इस तरह तैयार नहीं करता कि असी अपनी सेहत नूं किस तरह बरकरार रख सकने आ। इहो ही वजह है कि साडे अंदर बहुत ही ज़्यादा बदपरहेजियां पाईयां जांदियां ने और जुल्म ये वे कि ये बदपरहेजियां जिहड़ियां ने ये साडे विच एक रिवाज और फैशन की सूरत इख्तियार कर चुकियां ने। और फिर जुल्म के उत्ते जुल्म ये वे कि ये बद परहेजियां जिहड़ियां खाण पीण के मुतलका फैशन और रिवाज की सूरत इख्तियार कर चुकियां ने ज़्यादातर उन्हां लोकां दे विच पाईयां जांदियां ने जिन्हां दा जिस्मानी मुशक्कत का किसी किस्म का कोई कम नहीं। फिर सानू इस चीज़ की भी तालीम नहीं दी जाती असी खाण के बाद कितनी देर बाद खाना है कि साडी सेहत बरकरार रहे। फिर इस तरह भी किसी किस्म की तालीम नहीं दी जाती कि साडे काम के मुताबक साडी गज़ा किस तरह की होनी चाहिए ताकि साडी सेहत भी बरकरार रहे और असी अपने कामां नूं भी आसान तरीके दे नाल पूरा कर सकीए। ये जिन्ने भी काम ने ये जिहड़े असी बद परहेजियां कर रहे हैं खाण दे उत्ते खा रहे हैं बहुत ज़्यादा खा रहे हैं ज़रूरत तो ज़्यादा इन्नी साडी ज़रूरत नहीं मुरगन गज़ावां खा रहे हैं कोई किसी किस्म की जिस्मानी मुशक्कत नहीं इन्हां दी वजह तो जिस्म के अंदर फजलात जिहड़े ने वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। साड़ियाँ बद परहेजियां की वजह तो जोड़ा फालतू मादा जिसम के अंदर जमा होंदा है वो बहुत सारिया पेचीदा मर्ज़ों का सबब बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर ये मादा दिल दीयां नालियां नूं बंद कर दे तो हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। अगर पित्ते की नाली जिहड़ी है उहदे विच जमा हो के उन्होंने बंद कर दे तो यरकान जैसी मरज़ का सबब बन सकता है। अगर ये मादा पिपरियां के अंदर जमा हो जाए तो पिपरियां की जिहड़ी हवाई नालियां ने उन्होंने बंद करके तो सांस के मसाइल यानी दमे जैसी अमराज पैदा करने का सबब बन सकता है। अगर ये मादा गुरदे के अंदर जमा हो जाए तो पत्थरी का सबब बन सकता है। और अगर यो मादा जोड़ों के जमा हो जाए तो जोड़ों की खराबी यानी जी जोड़ों दी दर्दां ने फिर चलन फिरन तो भी बंदे नूं माजूर कर सकता है। ये मिसालां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे सामने पेश कीतियां ने कि वो फालतू मादा जिहड़ा जिसम के अंदर जमा होया है उनकी वजह तो ही ये मर्ज़ां पैदा हो सकदियां ने। और सिर्फ ये ही नहीं होर भी बहुत सारिया ऐसिया मर्ज़ां ने उन्हां दे विच एक दिवाली जैसी मरज़ जिंदे विच पिंडलियां ते पैर दियां जिहड़ियां खून दियां नालियां ने उन्हां दे विच मादा जमा हो जाता है। और ये ला इलाज मरज़ दिवाली अगर किसी नूं हो जाए तो इलाज की बहुत घट उम्मीद की जाती है। कैंसर जैसा ला इलाज मरज़ जिहड़ा है उनका सबब भी यो ही मादा है। इस मादे नूं असीं जो मर्जी ना दे सकते हैं जो साडा दिल चाहे चाहे असीं इहनूं यूरिक एसिड आखीए चाहे कोलेस्ट्रोल आखीए। बाकी हकीकत यो ही है कि साडी अपनी बद परहेजियां की वजह तो साडे जिसम के अंदर ये फालतू मादा जमा हुंदा है जिंदा तस्करा मैं पहले कर चुकिया।
और इस फालतू मादे तो जिसम नूं पाक करन दा सब तो बेहतरीन तरीका जिहड़ा है वो इंसान रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े रखे और चंद एहतियाती तदाबीर जिहड़ियां ने उन्हां नूं इख्तियार करे, जिहड़ियां मैं अगे दस्सन लगा। इस वीडियो के अंदर जो कुछ मैं बयान कर चुकिया, उम्मीद है कि तुसी मेरी ये वीडियो बनाने का जिहड़ा मकसद है उन्होंने हासिल कर चुके होवोगे। हुण मैं आना एहतियातां की तरफ जिहड़ियां तुसी करनियां ने। रोज़ा रखदियां होयां अगर कोशिश करो कि तुसी सादा गज़ा खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन गज़ा नूं सादा रखो। अगर आसानी दे नाल रोज़ा निभदा है, अगर रोज़ा आसानी दे नाल गज़ा दे लिहाज नाल नहीं निभदा तो फिर तुसी गज़ा दे विच रोज़ा रखदियां होयां पराठा खा सकदे हो, रोज़ा रखदियां होयां पराठा खा सकदे हो। और तुसी सुबह रोज़ा रखदियां होयां लस्सी और दही जिहड़ा है उहनूं ज़रूर अपनी गज़ा दे विच शामिल करो। अगर तुसी अपने जिसम दे विच फालतू मादे जिहड़े कि बीमारियां दा सबब बन सकदे ने उहनां नूं रोज़े दी मदद दे नाल ख़त्म करना चाहते हो तो फिर तुहानूं रोज़ा खोलदियां होयां बहुत ही ज़्यादा एहतियातां करन दी ज़रूरत है। आम एहतियातां जिहड़ियां हर एक दे लई ज़रूरी ने वो मैं तुहानूं दसना। सब तो पहला तो ये कि तुसी बाज़ारी जिहड़े मशरूबात ने जिहड़े इन्हां तो जिन्ना मुमकिन हो सकदा तुसी बचो, इन्हां नूं इस्तेमाल ना करो। फिर पकौड़े और समोसे जिहड़े ने इन्हां तो बचन की कोशिश करो। अफतारी करन दे लई जिहड़ा पानी तुसी इस्तेमाल करो उहनूं बहुत ज़्यादा ठंडा ना करो और अफतारी दे बाद भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी तुसी इस्तेमाल ना करो। और अफतारी करदे होयां जिहड़ी गज़ा तुसी खाओ वो हल्की फुल्की सादा गज़ा होए। ये तो वो एहतियातां ने जिहड़ियां हर एक दे लई ज़रूरी ने। और आइंदा मैं अगे जिहड़ियां एहतियातां दस्सन लगा ये खास मजाज के लिहाज के नाल जिस किस्म का मजाज बंदे का है वे वो अपने मजाज के मुताबिक अफतारी करेगा तो इंशाअल्लाह वो रोज़े के रूहानी फवायद के नाल नाल अपने जिस्मानी फवायद भी हासिल करेगा। बाज़ लोगों का मिजाज कुछ इस तरह का होंदा है कि उन्होंने प्यास लगती ही नहीं, सिर्फ खाने के नाल ही पानी पींदे ने। एक खाने तो दूसरे खाने तक उन्होंने याद तक नहीं होंदा कि पानी ना दी कोई चीज़ भी पीती जाती है। ऐसे लोगों को रोज़ा कोई खास मसला पैदा नहीं करता, बड़ी आसानी के नाल निभ जाता है। हुण आने आ कि ना अफतारी किस तरह करनी है। ये याद रखना कि ऐसे जिहड़े लोग ने उन्होंने अफतारी दे विच किसी किस्म का ठंडा शरबत, इत्थों तक कि ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। सादा पानी और खजूर के नाल रोज़ा खोलन। सालन दे विच अगर गोश्त शोरबेदार होए और काली मिर्च नाल तैयार किया जाए तो इन्हां लई बड़ा बेहतरीन है। बाज़ लोगों का मिजाज इस तरह का होंदा है कि उन्होंने आम जिंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार उन्होंने पानी की तलब होंदी है और अपनी वो तलब जिहड़ी है पूरी करते रहते हैं। जिस वक्त ऐसे मजाज का फर्द रोज़ा रखता है तो रोज़े के दौरान भी उन्होंने प्यास की बहुत ज़्यादा जी शिद्दत है उन्होंने बर्दाश्त करना पैंदा है। और ऐसे मजाज के जोड़े अफराद ने रोज़े के दौरान उन्होंने थोड़े जे मसाइल पैदा होंगे ने। मसलन पेशाब की मिकदार घट जाती है या पेशाब जल के आना शुरू हो जाता है। ऐसे मजाज के जोड़े मेरे भैन भाई ने उन्होंने भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने आगाही के लिए ही मैं तुहानूं कुछ दसन लगा। जिस तरह मैं दसांगा उस तरह तुसी अमल करना, इंशाअल्लाह इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होणगे। आलू बुखारा 5 दाने, इमली अद्धी छटांक, इनू 3 तो 4 गिलास पानी दे विच 3-4 घंटे लिए भिओ देना है। फिर अच्छी तरह मल के और चीनी मिला लैनी है। नॉर्मल या ठंडा करना है। इहदे नाल तुसी अफतारी करनी है। सहरी और अफतारी दे लई जिहड़ा तुसी सालन खाना है ज़्यादातर तो सब्जियां का इस्तेमाल करना। अगर गोश्त भी होए तो उनके अंदर अनारदाने और सुके धनिए का ज़्यादा इस्तेमाल तुसी करना है। कुछ खास मर्ज़ां वाले लोग किस तरह रोज़े की मदद के नाल अपनियां मर्ज़ां तो शफा पा सकते हैं, इस तरह दी वीडियोज़ मैं अपलोड कर देंगा। और अफतारी जिहड़ी तुसी आसानी के नाल जिहड़े साडे देसी मशरूबात ने किस तरह बना सकते हो, इनके मुतलका भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर देंगा। मेरियां ऐसी जिहड़ियां वीडियोज़ आने वालियां ने उन्हां दे लई तुसी मेरे इस चैनल नूं सबसक्राइब करो और मेरी इस वीडियो नूं भी ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह ताला दी ज़ात मेरी और तुहाडी हामी नासिर होए।